कि हम जब चाहें जहां चाहे ईरान में पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही नेचुरल आउटकम है। जिस तरह से चीजें मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन में उनकी वॉर पॉलिसी, जो उनका मोमेंट था, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे, तो लग रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होना है ये चीजें। बिल्कुल। और अब ईरान ने जिस तरीके से सैकड़ों यहाँ पर मिसाइलें दागी हैं, इजराइल किस तरीके से रिटालिएट करेगा? क्या ये जंग अब ईरान के साथ पूरी तरीके से होती हुई नजर आ रही है, या सिर्फ इसी एक हमले का जवाब दिया जाएगा और फिर खामोशी? नहीं नहीं नहीं, इस बार देखिए, ये जो ईरान ने हनिया का उसको जो है उनके असैसिनेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके बाद जो उन्होंने सीरिया में जो उनके उस पर अटैक हुआ था, उसको उन्होंने बहुत ही सटिल वे में एक सिंबॉलिक किया था। लेकिन ये जो है, ये जो जंग मेरे ख्याल में बहुत लंबी होगी, इसमें और भी एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होंगे तो कम से कम स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तौर पर इन्वॉल्व होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब ये पूरी तरह फुल फ्लेज एक रीजनल वॉर में तब्दील हो गया है ये मामला। और इजराइल के लिए कई फ्रंट खुल गए हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और सारे के सारे ये जो हैं ईरान के जो है प्रॉक्सीज हैं, ईरान के प्रोटेजी हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इससे खामोशी होगी। इसमें अब इसमें यूएस भी आएगा। फिर कुछ बईद नहीं है कि जो और दूसरे पावर्स हैं, बड़े पावर हैं, वो किसी तरह का प्रेशर बिल्डअप करें। तो मुझे लगता है चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, और इस ईरान के इसके बाद। और ऐसा नहीं है सिर्फ इजराइल के अंदर ही हलचल तेज हो गई है, अफरा तफरी है। जॉर्डन ने भी अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, और इसके साथ साथ जॉर्डन ने अपने शहरियों को खबरदार रहने के लिए कह दिया है। असर देखिए, पूरे इस खत्ते में इस जंग का असर होता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान से 10,000 लोग पलायन करने पर मजबूर है। ये तमाम बड़ी खबरें बनी हुई हैं लगातार।